सबसे पहले हम जाते हैं अपने गूगल ब्राउज़र में, जिसमें भी आप सर्च करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज मेरे पास है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपके पास अगर गूगल क्रोम है तो उस पर क्लिक कीजिए, कोई और ब्राउज़र है तो उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ सर्च बटन आ गया है। इस सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं डॉक्स। ठीक है, डॉक्स लिखना है, DOCS करना है। तो आगे लिखा हुआ आ गया .google.com, docs.google.com। इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो है गूगल डॉक्स का पेज हमारे पास खुल गया है। और यहाँ देखो सबसे बाईं तरफ जब हम जाते हैं तो 3 डंडे हमको दिखाई दे रहे हैं, 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं। क्या लिखा है इसमें? मेन मेनू लिखा है। तो इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद फॉर्म्स, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स, तो हम तैयार करेंगे फॉर्म्स में। तो हमको फॉर्म्स में क्लिक कर देना है। तो अब देखो यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू फॉर्म लिखा है, नीचे रिसेंट फॉर्म्स लिखे हैं। कुछ फॉर्म्स जो मेरे द्वारा पहले बनाए गए हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है देखो स्टार्ट ए न्यू फॉर्म, और उसके नीचे प्लस का साइन बना है, ब्लैंक लिखा है नीचे। तो इस पर हमको क्या करना है? प्लस पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद हमारा जो है फॉर्म खुल गया है। क्या लिखा है? अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा है। तो यानी कि अभी तक इसको कोई शीर्षक नहीं दिया है। तो आप जो भी इसका टॉपिक रखना चाहते हैं, जैसे हम मंथली टेस्ट ले रहे हैं, मासिक परीक्षा अगर हम ले रहे हैं, और हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं ऑनलाइन मासिक परीक्षा अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, कौन से महीने की ले रहे हैं? माह सितंबर की हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका डाल दिया टाइटल। नीचे से लिखा है डिस्क्रिप्शन आपको करना है। अगर और टॉपिक में कुछ और आप लिखना चाहते हैं इसके अलावा, तो जैसे हमने लिख दिया स्कूल का नाम, आप अपने स्कूल का नाम लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, इसका वर्णन करना चाहते हैं, माना किस विषय की परीक्षा है, यहाँ आप लिख दें कक्षा कौन सी क्लास के लिए आप टेस्ट ले रहे हैं। माना हम ले रहे हैं कक्षा 6 के लिए टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कक्षा 6। और इसका विषय भी अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो ये हमने लिख दिया इसका विषय हम ले रहे हैं, माना टेस्ट ले रहे हैं हम गणित का। ठीक है, किसी भी विषय का आप टेस्ट ले रहे हैं उसका वर्णन आपने कर दिया। अब हम आते हैं अनटाइटल्ड क्वेश्चन में। तो देखो पहले जब हम क्या करते हैं, बच्चे जब देखो ऑफलाइन जो टेस्ट होते हैं तो उनको परीक्षा की कॉपी दी जाती है। क्या करते हैं वो अपना नाम, अनुक्रमांक, पिता का नाम, जो भी डिटेल हम उनसे चाहते हैं वो लिखना चाहते हैं। तो पहला सेक्शन हम इसमें रखते हैं उनका परिचय क्या है। तो इस पर लिख दो आपका नाम क्या है। यहाँ लिखा आ गया अपने आप ही शॉर्ट आंसर, यानी कि वो एक छोटा सा उत्तर यहाँ पे अपने नाम के द्वारा लिख सकते हैं। नीचे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर रिक्वायर्ड आ रहा है और ऑन और ऑफ करने वाले बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो ऑन करने का मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। जो भी अनिवार्य प्रश्न होंगे उनको आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड पे ऑन कर देना है। अब हमको आना है दूसरे प्रश्न पे, तो प्लस यहाँ पर कर देते हैं प्लस। हो सकता है एक ही नाम वाले एक से ज़्यादा बच्चे हों तो आप उनके पिता का नाम या माता का नाम पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख देंगे ऑप्शन पिता का नाम। शॉर्ट आंसर हो गया, यहाँ बच्चा जो है आंसर लिख लेगा पिता का नाम। ठीक है, उसके बाद माना आप लिखना चाहते हैं कक्षा हमने ऊपर लिख दी है, रोल नंबर आप लिखना चाहते हैं तो आपने लिख दिया अनुक्रमांक। अब अनुक्रमांक जब आप लिखेंगे तो देखो आपको जो है एक तो इसने मल्टीपल चॉइस दे दिया है, तो इसको हमें क्या करना है शॉर्ट आंसर में कर देना है। ठीक है, शॉर्ट आंसर में क्लिक कर दिया हमने। अब शॉर्ट आंसर पे क्लिक करने के बाद देखो इस पर हमको क्या है अनुक्रमांक में वो आपका लिखना चाहे तो शब्दों में भी लिख सकता है और अंकों में लिखना चाहे तो अंकों में भी लिख सकता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर देना है रिक्वायर्ड कर देना है। पिता के नाम को कंपलसरी करना है तो इसको रिक्वायर्ड में ऑन कर देना है। इसके अलावा हो सकता है कि आप इसी फॉर्म के द्वारा एक से ज़्यादा स्कूल के बच्चों तक इस फॉर्म को अगर पहुँचाना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं, प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस करने के बाद आप लिख देंगे विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम शॉर्ट आंसर में आ गया, बच्चा लिख लेगा यहाँ पे। ठीक है, अब माना आप इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही लिखना चाहते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, देखो ऐड सेक्शन
रेक्टेंगल बने हैं 2, तो इस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका एक सेक्शन एक ऊपर आ गया और सेक्शन 2 बन गया आपका नीचे। अब आपको जितने भी प्रश्न आपको बनाने हैं, अनटाइटल्ड यहाँ पर सेक्शन है, तो आप यहाँ पर लिख दो निर्देश लिखना चाहते हैं, माना आप ये परीक्षा में कुछ निर्देश आप देना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया निर्देश, और डिस्क वर्णन में आप कर दो जो भी आप लिखना चाहते हैं। आपने लिखा इस प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न हैं, सभी अनिवार्य हैं। सभी अनिवार्य हैं का मतलब है क्या है, सभी का उत्तर देना जरूरी है, सभी अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न हम क्या करते हैं, 2 अंक का रख लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो क्या है, 2 अंक का है, ये हमने लिख दिया निर्देश यहाँ पर। तो अभी अगर हम क्या करेंगे, 10 प्रश्न बनाएंगे तो ज़्यादा समय हमको लगेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 10 की बजाय हम कर देते हैं यहाँ पर 5 प्रश्न हम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक हो गया। ये हमने निर्देश दे दिया। तो अब हम आते हैं प्लस पे। प्लस हमने किया तो नीचे आपका नया सेक्शन खुल गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब पहला क्वेश्चन हम देना चाहते हैं, माना हमने लिखा प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी है, ठीक है। ये हमने पूछा, क्वेश्चन मार्क अगर हम लगाना चाहें तो क्वेश्चन मार्क लगा दें पीछे से। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, शॉर्ट आंसर में बच्चा लिखना चाहे तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर हम मल्टीपल चॉइस देना चाहते हैं, 4 उत्तर हम दें और एक उत्तर उसमें से सही हो, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। देखो मल्टीपल चॉइस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन 1 हम क्या देना चाहते हैं, हमने लिखा पहला ऑप्शन हमने दे दिया 0। फिर ऐड ऑप्शन है नंबर 2 में, देखो वहाँ पर हमने लिख दिया 1। ऐड ऑप्शन है 2 लिख दिया हमने, माना इस पर 4 ऑप्शन हम देते हैं और एक ऑप्शन जो होगा इनमें से जो है वो सही होगा, ठीक है। तो हमने 4 ऑप्शन हमने यहाँ दे दिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये तो आपने क्या किया, 4 ऑप्शन दे दिए, प्रश्न दे दिया। अब इसका आंसर भी हम जो है यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके आंसर को कैसे सेट करेंगे, अब इसके आंसर को सेट करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ देखो ऊपर 4 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, हमको जाना है सेटिंग में। कहाँ जाना है, सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद देखो ये जर्नल है, यहाँ पर दिख रहा है प्रेजेंटेशन और यहाँ पर दिख रहा है क्विजेज। तो क्विजेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑन कर दो दिस ए क्विज, मेक दिस ए क्विज है, तो इसको एक क्विज में हमें कन्वर्ट कर लेना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। जैसे ही बच्चा क्या करेगा, अपने फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसको रिलीज ग्रेड, उसके ग्रेड या नंबर जो भी हैं वो उसको डिस्प्ले हो जाएंगे, दिखाई देंगे। तो इस पर हमको क्लिक कर देना है। रिस्पॉन्डेंट कैन सी, वो क्या क्या देख सकता है, जो जो प्रश्न छूटे हैं मिस्ड क्वेश्चन और करेक्ट आंसर वो दोबारा देख सकता है। तो इसको हमें क्या करना है, और कोई ऑप्शन है तो देख लो, पॉइंट वैल्यू भी देख सकता है, तो इसको हमने यहाँ कर देना है, सेव कर देना है। अब हमने देखो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ गई, सेटिंग में चेंज करने से यहाँ क्या आ गया, यहाँ लिखा हुआ आ गया देखो आंसर की। तो आंसर की में हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें से जो आंसर है, जैसे आंसर है इसका 1, प्रथम प्राकृत संख्या 1 होती है, तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ टिक लग गया। तो यहाँ क्या करें, और यहाँ पर है पॉइंट्स, ये कितने अंक का है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 अंक का कर देना है और यहाँ आपको करना है डन। तो ये हो गया, पहला प्रश्न जो है हमारा तैयार हो गया। इसी प्रकार से फिर प्लस का ऑप्शन हम दबाएंगे, फिर हम लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन अगर हम दें, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 इसके आगे 1 लिख दें, ठीक है। दूसरा प्रश्न में आते हैं हम, क्वेश्चन में क्लिक किया नंबर 2 और 2 के बाद हम डैश लगा दिया। माना हम दूसरा मल्टीपल चॉइस के अलावा आप देना चाहते हैं, तो हमने लिखा कौन कौन संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ये हमने बना दिया प्रश्न। अब हम ऑप्शन देना, देखो कौन कौन संख्याएं, यानी कि इसके जो उत्तर हैं वो 1 से ज़्यादा उत्तर हैं। तो हमको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस में तो क्या होता है, केवल एक चॉइस होती है, केवल एक आंसर होता है। हमको इस पर क्लिक करना है ऑप्शन पे और हमको चले जाना है चेक बॉक्सेज पे। देखो दूसरा ऑप्शन क्या है,
पहला शॉर्ट आंसर है। पैराग्राफ में अगर आपको बड़ा उत्तर देना है तो पैराग्राफ का चयन करेंगे। फिर मल्टीपल चॉइस मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं चेक बॉक्सेज में, ठीक है। चेक बॉक्सेज में पहला ऑप्शन हमने दे दिया, कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, 2 ऑप्शन हमने दे दिया। पहला एक हमने दे दिया 4, अगला हमने दे दिया 6 और एक ऑप्शन हमने दे दिया 5। ठीक हो गया। अब हमको कहाँ आना है, चेक बॉक्सेज हमने कर दिया, आंसर की दिखा है यहाँ। अब इसके एक से ज़्यादा आंसर है, कौन कौन से आंसर हैं इसके आंसर हैं, एक है आपका भाज्य संख्याएं 4 है और एक है 6। तो 2 आंसर पर हमने टिक कर दिया। यहाँ पॉइंट्स हम दे दें, कितने अंक का है, 2 अंक का, और यहाँ हमने कर दिया डन। रिक्वायर्ड है, जरूरी है, तो रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या खुल जाएगा, अगला ऑप्शन खुल जाएगा। अगले प्रश्न में हम आते हैं नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न हम क्या करते हैं, न शॉर्ट आंसर लेते हैं, न हम चेक बॉक्स लेते हैं, न मल्टीपल चॉइस लेते हैं। अब हम अगला करते हैं, देखो मल्टीपल चॉइस ग्रिड में हम आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप जब बनाना सीखेंगे तो आप इनका यूज भी करके देखेंगे तो आप सीख सकते हैं। जैसे हमने बनाया मल्टीपल चॉइस ग्रिड बनाया, तो ये होता है मिलान करने वाला। ये क्या है, मिलान कीजिए। तो यहाँ हमने लिख दिया मिलान कीजिए, और यहाँ हमने कुछ ऑप्शन दे दिए। रो 1 कॉलम 1 है, ठीक है। रो 1 में पहली रो में हमने पहला ऑप्शन दिया, यहाँ हमने लिख दिया सम संख्या, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, यहाँ हमने लिख दिया सम संख्या। नंबर 2 में हम लिख देते हैं विषम संख्या। तीसरा ऑप्शन हम पूछ लेते हैं सम विषम। तीसरे में आते हैं हम भाज्य, लिख लिया हमने माना, ठीक है। और इसमें हमने लिख दिया माना अभाज्य संख्या। तो इनका मिलान करना है यहाँ कॉलम से, तो यहाँ हम ऑप्शन लिख देते हैं। माना हमने एक सम संख्या हमने लिख दी यहाँ 10, ठीक है। ये इसमें नहीं लिखते हैं, पहले इसके सामने वाले में हम लिखते हैं भाज्य संख्या, लिख देते हैं एक ऐसी संख्या लिखते हैं जो भाज्य है, ठीक है। और वैसे चूंकि भाज्य और सम में कन्फ्यूजन हो जाएगा, विषम संख्या जो होगी वो हो सकता है भाज्य भी हो अभाज्य भी हो, तो हम इसमें आपको केवल 2 ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है। केवल हम अभी आपको समझने के लिए 2 ऑप्शन देते हैं। एक हमने दे दिया 15 और एक ऑप्शन हमने दे दिया 10। 2 ऑप्शन हमने दे दिए। आंसर की पे क्लिक करके सम संख्या का आंसर क्या है, बच्चे को ऐसे ही दिखाई देगा वहाँ। अगर 10 है तो 10 के सामने हमको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसका पॉइंट तय कर दो, 1 नंबर का है, नीचे वाला भी 1 नंबर का है, और इसका आंसर है 15। इसको हमने कर दिया डन, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 प्रश्न और तैयार कर लेंगे। अभी 5 प्रश्न का सेट हमने बनाया। अब लेकिन इसके बाद करना क्या है, देखो इसके बाद क्या करना है, हमको फिर जाना है सेटिंग में दोबारा, ठीक है। हमको जाना है, ये देखो सेटिंग है, सेटिंग बटन में हमको जाना है, जनरल में रिक्वायर्स साइन इन लिमिट टू ए 1 रिस्पॉन्स। अगर आप ये चाहते हैं कि एक फ़ोन से केवल एक ही बच्चा परीक्षा दे पाए तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि एक ही फ़ोन से, आजकल जैसे कि लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, कई बच्चों के पास फ़ोन्स नहीं हैं, तो क्या करते हैं, अपने गांव में आस पड़ोस में एक ही फ़ोन से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करेंगे तो केवल एक ही बच्चा जो है इस परीक्षा को दे पाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको टिक नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे। कलेक्ट ईमेल्स एड्रेसेज, अगर आपको बच्चों के ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है तो इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो बच्चा जब रजिस्टर ऑन करेगा पेपर को तो उसको क्या है, ईमेल एड्रेस देना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, यहाँ इसको सेव कर लेते हैं। इसमें 2 ऑप्शन और थे, एक है आपका प्रेजेंटेशन। जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो उसको वहाँ पर क्या आपको बच्चे को दिखाई देगा सबमिट करने के बाद, यहाँ पर आपको लिखना है कन्फर्मेशन मैसेज कि सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं माना धन्यवाद, ठीक है, आपकी परीक्षा संपन्न हुई। आप जो लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है।
धन्यवाद, आपकी परीक्षा संपन्न हुई। वो आप बच्चे को दिखाई देगा। हमने कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब क्या करना है, तीसरा ऑप्शन हमने पहले क्विज़ में क्लिक कर दिया था, क्या क्या हमको चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, अब हमारा जो है पेपर माना बन के तैयार हो गया। तो हमें क्या करना है, देखो अभी हमने 3 प्रश्न बनाए, तो यहाँ दिखाई दे रहा है टोटल पॉइंट 6। अब हमें यहाँ क्लिक करना है, ऑप्शन में क्लिक करो। इसको हमने रिक्वायर्ड नहीं कीजिए, इसको रिक्वायर्ड कर लो। ठीक है, इसको हमने रिक्वायर्ड कर लिया। सारे क्वेश्चन को अनिवार्य कर देते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हमने कहा है, तो इस पर क्लिक करके इसको रिक्वायर्ड ही है। अब हमको करना है सबमिट फॉर्म करना है। फॉर्म हमारा तैयार हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको भेजना है। अब लेकिन क्या होता है कि अगर पेपर हमने अभी बच्चे को भेजा और 1 दिन 2 दिन 3 दिन की छूट अगर हमने उनको दे दी, तो क्या होता है कि लापरवाही हो जाती है और दूसरा बच्चे को खुद भी महसूस नहीं हो पाता है कि वो परीक्षा दे रहा है। तो उसके लिए क्या है, टाइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माना आपने पेपर का लिंक दिन भर 1 दिन 2 दिन 3 दिन खोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं तो 3 प्रश्न माना है, तो मैक्सिमम कितना टाइम बच्चे को देना चाहिए, उसके लिए हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो उस टाइम सेट के लिए आपको क्या करना है, उस टाइम सेट करने के लिए आपको इस 3 जो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखो सेंड के बगल में 3 खड़े बिंदु दिखाई दे रहे हैं, मोर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है ऐड वंस, ADD ऐड वंस, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करके बहुत सारे टूल्स हमको यहाँ दिखाई देंगे। उस टूल्स में क्या है, देखो बहुत सारे टूल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस टूल में से हम जिस टूल का यूज करेंगे उसका नाम है प्रेजेंटर। ठीक है, प्रेजेंटर एंड टाइमर, उसका नाम है प्रेजेंटर। पे सर्च करते हैं तो देखो ये लिखा आ गया, फॉर्म प्रेजेंटर लिखा हुआ आ गया। इंस्टॉल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्या लिखा है, इंस्टॉल्ड। मैंने पहले से इंस्टॉल किया है, नहीं तो आप क्लिक करेंगे तो ये आपके जो है फ़ोन में या इसमें जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इंस्टॉल होने के बाद। यहाँ देखो सेटिंग के बगल में प्रीव्यू है, कस्टमाइज थीम है और ये ऐड वंस है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर। इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सेटअप आ रहा है, सेटअप पे क्लिक करेंगे। ये सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ वर्किंग आ गया और ये प्रेजेंटर खुल गया। ठीक है, तो इसमें हम इसकी थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो इसका यूज कर रहे हैं वो केवल कर रहे हैं टाइमर के लिए। तो टाइमर हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, केवल हम लगा रहे हैं टाइमर जो है इसके टाइम के लिए। जैसे हमने 5 प्रश्न या 3 प्रश्न बनाए हैं, तो हमने कहा कि मैक्सिमम बच्चा 10 मिनट या अधिकतम 20 मिनट में बच्चा कर लेगा, तो हम यहाँ इसका टाइम जो है वो सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, टाइटल आ गया है, ये सब चीज़ें इसकी हैं। हम नीचे जाते हैं इसके टाइमर में, यहाँ एक ऑप्शन आएगा, अभी खुल ही रहा है। ये है, इसके बगल में आ रहा था ये, इसको नीचे को ले जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक हेडिंग आई है टाइम कंट्रोल। टाइम कंट्रोल में क्या है, इनेबल फॉर्म हमेशा खुला रहेगा, तो इसको ऑलवेज कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो ये पेपर बनाया है ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन इतने दिन तक ये ऑन रहना चाहिए, तो आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑलवेज कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, फिर हमको करना है पेपर का टाइम सेट। अगर बच्चा जब स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट होने के बाद कितनी देर के बाद, ये 30 मिनट इसमें सेट है, सेट टाइमर, तो हम 30 मिनट ही इसको रहने दें। आप चेंज करना चाहें तो ऊपर नीचे ऐसे चेंज हो जाता है, या हम 25 मिनट कर लेते हैं इसको। ठीक है, 3 ही प्रश्न अभी हमारे पास हैं, या हमने इसको सेट कर लिया 20 मिनट कर लिया, 20 मिनट हमने सेट कर लिया। अलाउ 1 ब्रेक आफ्टर बिफोर 1 मिनट, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना है, बस हो गया। इसको फिर नीचे ले जाके यहाँ हमको कर देना है पब्लिश फॉर्म, या सेव सेटिंग कर लो। पहले सेटिंग को सेव कर लिया, इसके बाद जो है फॉर्म को पब्लिश करना है। ठीक हो गया, अब हम इसको सेंड कर सकते हैं टाइमर लगाने के बाद। अगर आप बिना टाइमर के अगर आप भेजना चाहते हैं तो फिर यहाँ ऊपर जो सेटिंग के बगल में सेंड का ऑप्शन है, यहाँ से आप ले सकते हैं। अब व्यू पब्लिश्ड फॉर्म अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड में कॉपी करके आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर लो। ठीक है, तो ये हमने कॉपी को क्लिक कर लिया।
अब व्यू अगर हम करना चाहें तो व्यू भी क्लिक कर लेते हैं एक बार। व्यू हमने कर लिया, देखो फॉर्म खुलेगा और ये यहाँ पर टाइम आ गया 20 मिनट लिखा हुआ। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो 20 मिनट के अंदर हमको इसको काम को कर लेना है। तो स्टार्ट हमने किया, ये हमारा जो है यहाँ टाइम, देखो टाइम लेफ्ट आने लग गया। आपका नाम यहाँ फिल करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले दिखाई हैं। जब हम इस ऑप्शन सारे इसमें जो है रिक्वायर्ड हैं, विद्यालय को छोड़ के बाकी में हमने जो है रिक्वायर्ड कर रखा है। तो यहाँ नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। उसके बाद फाइनल में आएगा सबमिट बटन, उसको क्लिक करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्सेज में। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सेज में जितने भी बच्चे इसको एग्ज़ाम को देंगे वो हमको यहाँ तालिका में दिख जाएगा। यहाँ हमको रिस्पॉन्स में जाना है और रिस्पॉन्स में जाने के बाद हमको क्या करना है, ये जो यहाँ पर है इसको ऑन रखना है, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। और जब हमको लगेगा कि अब सब बच्चों ने टेस्ट दे दिया है, 2 3 4 5 दिन के बाद, जितने दिन के बाद आप ऑफ़ करना चाहें या चाहे एक ही दिन में करना चाहें, तो इसको आप ऑफ़ कर देंगे तो बच्चे फिर जो है इस पेपर को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और इसको ऑन रखेंगे तब तक आपके पास रिस्पॉन्सेज आते रहेंगे। और ये जो आपको सीट दिखाई दे रही, प्लस का साइन जैसा दिखाई दे रहा है, एक व्यू सीट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, किस क्वेश्चन में कितने नंबर आए, उनकी डिटेल इस आपको एक्सेल जैसी सीट एक है इसमें आपको दिखाई देगी। ठीक हो गया। और अगर आप टाइमर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सीधे क्या करेंगे, सेंड का बटन दबाएंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये हो गया ऑनलाइन परीक्षा, ये इसके ऑप्शन आ गए। यहाँ पर ऑप्शन है मैसेज करना चाहेंगे तो ईमेल खुला है, तो ईमेल में आप ईमेल आईडी डाल के सेंड कर देंगे। कॉपी टू लिंक करेंगे तो कॉपी टू लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये और ये अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया है लिंक तो इसको छोटा करना चाहेंगे तो शॉर्टन यूआरएल भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा यूआरएल। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपका जो भी साधन है इससे भेजने के, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे मैसेंजर है, चाहे मेल है, चाहे सामान्य एसएमएस है, उसके द्वारा आप इनको भेज सकते हैं। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप वीडियो के में कमेंट कीजिए और मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपकी जितनी भी मदद होगी वो करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने ब्राउज़र में। मैं गया, देखो क्रोम ब्राउज़र में हम गए तो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप साइट लिखा है। डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अभी मेरी ऑन है, अब मैंने ऑफ़ कर दी है। तो आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो है साइट खुल जाएगी, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन में हम देखते हैं वैसे बिल्कुल। अब आपको यहाँ टाइप करना है, टाइप आप करेंगे गूगल फॉर्म्स लिखा हुआ आ गया, इस पर क्लिक कर लें तो ये आपकी जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से खुल गया है। तो गूगल फॉर्म साइन इन है तो इस पर क्लिक कर लें। अगर आपकी मेल आईडी से लॉगिन होगा आपके फ़ोन में तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको मेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो सीधे स्टार्ट ए न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका अनटाइटल्ड फॉर्म, जैसे कि हमने आपको बताया था, खुल गया। प्लस करने के लिए, ये क्वेश्चन आपके ऐड करने के लिए प्लस का, ठीक है, ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन जैसे कि हमने आपको डिटेल से बताए हैं पहले, वो खुल गए। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में भी टेस्ट पेपर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर होती है, कोई दिक्कत होती है समझने में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।